सरा ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच और उप सरपंच और पंचगण द्वारा एक आवेदन अभी दिया है कि इनके पूर्व के सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिया गया है जो फर्जी है, और इसके अलावा इनके द्वारा जो आबादी पट्टे जारी किए गए हैं उसकी जांच करने हेतु एक आवेदन अभी मुझे दिया है। इस संबंध में ऑलरेडी इरिगेशन से बात हुई है कि पूर्व में इरिगेशन द्वारा उसमें अनापत्ति जारी किया गया था और बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया। उन सभी बिंदुओं पे इरिगेशन विभाग से भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। आने वाले समय में जो भी आवश्यक बिंदु है उस पर जांच। रहनुमा के बेटे का कर्म कांड। रहनुमा के बेटे ने अगर कर्म कांड किया तो रहनुमा ने ही उठाया सवाल। रहनुमा का मतलब गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, 1 सेकंड में आपको रहनुमा का मतलब मालूम चल जाएगा। चलिए हम राजनांदगांव के ग्राम पंचायत टेडेसरा में पूर्व सरपंच के कार्यकाल के दौरान फर्जी एनओसी और आबादी पट्टा जारी किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर एफआईआर की मांग की है। आप जिसे देख रहे हैं ये मंदिर का परिसर है। इस परिसर को लेकर और यहाँ पे जो भवन है उसको और ये मेडिकल को लेकर भी शिकायत हुई है। मेडिकल और साथ में जो आप देखेंगे ये फैक्ट्री है जो अवैध बताई जा रही है। सारे लोग इसके विरोध में हैं और ये फैक्ट्री जिस तरह से चल रही है वो अटल आवास में चल ही रही है। टीने नुमा शेड में चलने वाली है फैक्ट्री का कोई अता पता नहीं था। अचानक से फैक्ट्री लगी है तो इसे किसने चालू करवाया, इसका संचालन करता कौन है, उनके घर वालों ने क्या कहा, ग्रामीणों ने क्या कहा, ये सारी बातें एक एक करके आप जब सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी लगेगा कि शहर से लगे गांव में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसे भी आपको जानना चाहिए। आप ये फर्जी पट्टा कहे, कंपनी को पानी देने का मामला कहे या फिर मंदिर परिसर में जो तरीका है लोगों को किराया देने का, ये तरीके पे भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल हम आपको सारी खबरें परत दर परत बताने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जुड़ी कोई और भी खबर होगी तो निश्चित तौर पे आपको बताएंगे। वही आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे से कुछ दुकानों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इसकी खबर भी आप इसके बाद देखते रहिएगा तो मिलेगी, पर अभी जो भाग है उसे आप निश्चित तौर पे देखिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये त्रिमूर्ति ट्रस्ट समिति के अंतर्गत ये संचालित हो रहे हैं और ये हमारे पूरे ग्राम वासी का आस्था का केंद्र है ना। लेकिन ये ट्रस्ट वाले जो हैं यहाँ के, उन लोग अपने निजी फायदे के लिए, है ना, निजी फायदे के लिए यहाँ पर शादी करवा रहे हैं। हमने कई बार विरोध किया इसका कि जिस टाइम शादी हुआ तो बहुत सारे दारू के शीशी, बोतल, ये सारी चीजें उधर पड़े थे, जिसको हम बताएं, ट्रस्ट को विरोध भी किए। यहाँ के पूर्व सरपंच देवलाल साहू को भी इसको इस बारे में हमने बात किया तो बोलता है कि वो हमारी पर्सनल चीज है ना, आप लोग क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे कि ये सरकारी भवन है ना, इसमें इसको यूज कर रहे हैं, ना कि इसका कोई 1 रुपए का बेनिफिट वो दे रहे हैं, ना ग्रामवासी कोई फायदा पहुंचा रहे हैं। जो गतिविधियां यहाँ पर गलत सलत चल रहे हैं वो सारी चीजें बंद हो। मैं देवलाल साहू जी से बार बार बोला कि यहाँ पर शादी वादी मत करवाओ, ये आस्था का केंद्र है, पूरे गांव के आस्था का केंद्र है। लेकिन वो अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर शादी करवाते हैं, दुनिया भर के नाच गाना करवाते हैं, है ना। ये बहुत सरासर गलत है। के बाद बैठक कांग्रेस पार्टी का बैठक करवाते हैं यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी का पर्सनल बैठक होता है यहाँ पर। यही देवलाल साहू, भागवत साहू जो अभी जिला अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, उन लोग उसके बाद अपने निजी वाहन को यहाँ पर रखते हैं, जबकि इन्होंने ये वो लिखित, जैसे इसके बस, इसके भागवत साहू के बस खड़े होते हैं, उसके ट्रैक्टर खड़े होते हैं, उसके जेसीबी खड़े होते हैं, देवलाल साहू के हाईवा खड़े होते हैं। ये मतलब एक प्रकार से अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के रख दी है। भवन का क्या है सर, यह निजी उपयोग हो रहा है, ऐसा निजी उपयोग हो रहा है और गलत भी हो रहा है। ये शासकीय संपत्ति है, पंचायत की हैंडओवर आवक जावक का हिसाब होना चाहिए। 1 रुपए के आवक जावक का हिसाब नहीं है। मैं पूछा भी था देवलाल साहू से तो बोला कि मेरा मर्जी, हम नहीं दूंगा, क्या कर लोगे। 10 बार मैं बोला उसको, बाकी नहीं सुनने का तैयार है। हम लोग आम आदमी है, क्या झगड़ा करो। अब सरपंच आया है, उसको 100 रुपए किया जाए, जांच किया जाए कलेक्टर के हिसाब से, कलेक्टर जांच करवाए। मैंने अभी लगभग पिछले 2024 नवंबर माह में मेरे यहाँ छोटी बहन का मैंने यहाँ पे शादी करवाया। यहाँ पे शायद शादी का कार्यक्रम यहाँ 3 दिन का मैं रखा था यहाँ प्रोग्राम। तो इनके जो प्रबंधक है, जो ट्रस्टी है,
उन्होंने ये क्या है कि ट्रस्ट को पैसा देना पड़ता है, चार्ज यहाँ पे लगता है, मेंटेनेंस चार्ज जैसे भी चार्ज बोल के, तो मैंने उसका भी चार्ज मैंने दिया, सगाई किया उनका भी चार्ज दिया। उसके बाद कुछ कुछ मेंटेनेंस जो कराना था मैंने स्वयं करा के यहाँ पे दिया 3 दिन के लिए सर। एक दिन का क्या पड़ता है? अब एक दिन का लगभग सर ये 3000 का कुछ चार्ज लेते हैं सर। तो 3 दिन का कितना? 9000 ले। 9000। तो मेंटेनेंस किस बात का? अब किस हिसाब से वो ट्रस्ट बताएंगे सर। तो 9000 मेंटेनेंस के नाम से लिया गया है। मेंटेनेंस और सभी से सर, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मैंने दिया है, जितने भी हैं आयोजन जितने लोग भी किए हैं वो ट्रस्ट के नाम से यहाँ जो भी उसका चार्जेस है वो दिए हैं। उस रसीद कुछ देते हैं? कोई रसीद नहीं है सर, ऐसी है। तो आपने किसको हाँ, पैसा दिया? सब कच्चे में है। किसको जब पैसा दिया था? अब इन्होंने इनके जो ट्रस्ट है उनके संबंधित कोई जगह है वहाँ पे बताया, वहाँ चार्ज आप दे दीजिए, लेकिन इन सभी का एक बैलेंस शीट होना चाहिए सर, है ना। आय व्यय का लेखा जोखा आज तक किसी से लेखा जोखा किसी को दिए नहीं है, किस प्रकार से ये लोग लेन देन करते हैं, क्या बचता है ट्रस्ट को, है ना। इसको सर ये सार्वजनिक होनी चाहिए सर। ये जो दिख रहा है ये कौन सा एरिया है? ये अटल आवास ये है। क्या है? अटल आवास है, मालूम है आपको? ये अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा क्या है इसमें? क्या बनता है? इसमें जो कंपनी का जो कुछ वर्कर लोग ना काम करते हैं, नहीं रहना चाहिए अवैध कब्जा में। ये मतलब कुछ बनाते सर, यहाँ दरवाजा वगैरह बनाते तो सरकारी जगह में ही करके हमारा थोड़ा दिक्कत है। ये जगह सरकारी है रे, रहना चाहिए कंपनी। नहीं रहना चाहिए। यहाँ पूरा पब्लिक रही थे सर, तो यहाँ कैसे रहे? आपका नाम क्या है? बिंदेश्वरी साहू, पंचायत बिल कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 15। बिंदेश्वरी जी, कंपनी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, होना चाहिए, नहीं यहाँ होना चाहिए? कुछ मशीन बनता है। रहना चाहिए कंपनी को? नहीं, यहाँ धूल मिट्टी उड़ते हैं, छोटा छोटा बच्चा है उसको प्रॉब्लम होता है धूल मिट्टी से, बड़ों बुजुर्ग को भी होता है प्रॉब्लम, खांसी सर्दी सब में नुकसान होता है। नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना, नियम से विरोध है। क्या समस्या है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं रहना चाहिए। आवाज और अदालत में आकर बहुत सब शिकायत कर रहे थे अभी पंचायत में, तो नहीं रहना चाहिए। भाई ये अवैध कब्जा में बना हुआ है, इनको हटाया जाए। क्या बनाए? ये कंपनी बना के रखा है, इसको हटाया जाए। कभी किसी की बोले शिकायत है क्या? हाँ। किससे की? पंचायत में किए थे शिकायत, अभी की पहले? पहले किए थे। तो पहले सरपंच कौन था? पहले तो देवलाल था। तो उन्हें सुनवाई नहीं की। तो इससे दिक्कत क्या है? इससे 4-5 लोगों को काम मिल रहा है बोलते हैं। नहीं, आसपास के लोगों भैया यहाँ तो आए दिन हमेशा वो पावर का प्रॉब्लम रहता है। कई बार टीवी उड़ गया है, पंखा उड़ गया है, फ्रिज उड़ गया है। वो घाट जगह है, पंचायत का है, उधर हाउसिंग बोर्ड का जगह है। अब रखना चाहते हैं इसको? नहीं, हटाना। ये कंपनी संचालित हो रहा है, इसके विषय में अगर कहना चाहूंगा तो एक तरह से तो गैर कानूनी कंपनी है। जमीन शासकीय जमीन पर एनओसी देना, शासकीय जमीन पर फैक्ट्री चलाना कानूनन जुर्म है। ठीक है। अब लगभग मैं तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल के करीब इस फैक्ट्री को हो गया है। अंदर 6 से 7 मशीन लगा हुआ है, 6-7 कर्मचारी हैं, शिफ्टिंग वाइज भी चल सकता है। अब वो कारखाना प्रबंधक बताएगा। मगर अगर छोटा मोटा आज अगर कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं दिख रहा है। और सेफ्टी किस बात का? शासकीय जमीन में इतना बड़ा फैक्ट्री संचालित हो गई। ये दुर्भाग्यजनक बात है टेढ़े सरा के। प्रवीण जी, ये क्या है आपका? 4-5 लोग को रोजगार दे देते हैं, 4-5 पैसा हम भी कमा लेते हैं जी। क्या काम होता है? 2-4 कंपनियों के कोई ना कोई व्हील बनाना हो, कुछ काम करना हो, बाकी गाड़ियों का कुछ सामान बनाना हो, बनाते हैं। किस नाम से कंपनी संचालित है? राजन इंजीनियरिंग वर्क्स। मम्मी या पापा के नाम? पापा के नाम पर प्रोप्राइटर। कितने कर्मचारी आप? फिलहाल अभी 5-6 लोग हैं यहाँ। ये 3 का शेड में कंपनी चला रहे हो, फायर सेफ्टी वगैरह कुछ व्यवस्था है? नहीं है, लोहे का काम तेरा बच्चों का? बाकी सेफ्टी है सर, सेफ्टी से उसके बाकी लोग हैंड ग्लव देते हैं। वो हेलमेट एकदम ज्यादा जरूरी तब पड़ता है सर जब ईओटी का काम चलता हो। ईओटी जो ओवरहेड क्रेन आती है ना, हाँ। उस टाइम में अगर उस टाइम में जब बड़ी कंपनी आ गई तो हैंड ग्लव्स देते हैं, शूज देते हैं। जो स्टार्टिंग में लिए हुए थे जो पुराने, अभी जो सरपंच चेंज हुए हैं उस टाइम लिए गया, पुराना सरपंच दिए थे। और शायद 2-3 दिन में 3-4 महीना हो रहा है शायद चेंज हुए हैं। और बाकी 1.5-2 साल हो रहा है। ये कौन सा कहलाता है? तलवास। तलवास। और आपके घर यही से लगा है? जी, वो बगल मीटर यहाँ फैक्ट्री का घर, और जो घर के सामने लगा हुआ है। मतलब घर में है ना मीटर? जी, बाकी घर का भी और फैक्ट्री का भी मीटर सब एक साथ। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो ग्राम सभा में दानी देवलाल
और इनके लड़के के द्वारा वो हल्ला किए कि तुम सरपंच और इंद्रावती जलाशय और कोपीडी जलाशय से पानी बेच रहे हो करके। इनके समर्थक लोग पूरा दारू पी के ग्राम सभा में आए थे, उसका ज्ञापन हम लोग देने आए हैं। जिस तरह से ये पट्टा जारी किया है ग्राम पंचायत से पूर्व में दानी बाई के साइन के द्वारा, और मेडिकल को जो लाइसेंस दिया है बिना प्रस्ताव के दिया है, और न्यू लुक बायो को जो एनओसी जारी किया है उसमें भी दानी साहू का दस्तखत किया हुआ है, और पूरा काम इनके दानी बाई साहू के पुत्र के द्वारा सतीश के द्वारा किया गया है। कई ऐसे मामले पूरा गांव में निकलेगा अगर विधिवत जांच किया जाए तो। जिस तरह से इनके लड़के का ये जो कर्म कांड है ये बिल्कुल गलत है। दानी बाई और देवलाल साहू जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, पूरा कार्य सतीश साहू के द्वारा इनके पुत्र के द्वारा किया जाता है। इनका विधिवत कलेक्टर महोदय से मैं कि विधिवत जांच हो और उचित कार्रवाई किया जाए। ये राजनांदगांव का ग्राम टेढ़ेसरा है और अभी खबर के सुर्खियों में ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में इसलिए कह जा सकते हैं कि लगातार ये पाइपलाइन की सुर्खियां, फिर अवैध पट्टा बांटने की सुर्खियां, और यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर में भी कहीं न कहीं किसी के कब्जे के नाम से यहाँ के सरपंच, यहाँ के पंच, यहाँ के लोग कुछ न कुछ इनके खिलाफ में बयान दे रहे हैं। हमने पूर्व सरपंच देवलाल साहू से बात की। देवलाल साहू कह रहे हैं कि मेरे घर में बाहर के लोग आए, मैं बाहर नहीं आ सकता, और अभी अगर आज शनिवार है तो आपको मंगलवार को मिलूंगा, क्योंकि संडे को मैं राजनांदगांव जा नहीं सकता। मंगलवार के बड़े नेता आ रहे वहां जाऊंगा, सोमवार को बड़े नेता आ रहे वहां जाऊंगा, और मंगलवार के मुलाकात हो रही है। मतलब हम देवलाल जी ने लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी बातों से बचने का वो नया रास्ता तैयार कर लिया कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि हम ग्राम टेढ़ेसरा में ही है, और टेढ़ेसरा में रहने के बावजूद तो केवल मुलाकात करने के लिए या अपना बयान देने के लिए वो बच रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं खबरों को आपको देखना चाहिए कि ग्राम टेढ़ेसरा में जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप कितने सही है। अगर सही है तो इसकी जांच क्यों नहीं होती। मेरे साथ कविता और मैं